सरायकेला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के माकुलकोचा फुटबॉल मैदान में आयोजित महाजन सम्मेलन में राज्य सरकार की नीतियों और वन प्रबंधन को लेकर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। एक दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और महिलाएं शामिल हुई। मंच से वक्ताओं ने कहा कि सिर्फ 5 किलो चावल और आर्थिक सहायता से क्षेत्र की मूल समस्याओं का समाधान संभव नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब सरकार के नाम पर योजनाओं के जरिए जनता को भ्रमित किया जा रहा है। वहीं विस्थापित अधिकार मंच के राकेश रंजन महातो ने दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सीमित संख्या में हाथियों और अन्य वन्य जीवों की समुचित देखरेख नहीं हो पा रही है तो व्यापक संरक्षण की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाएगी। उन्होंने हाल के दिनों में हिरणों के वन क्षेत्र से बाहर आने और हाथियों के झुंड के पलायन की घटनाओं का भी जिक्र किया और सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था की मांग की। सभा को सुखलाल पहाड़िया, डी कच्छप सहित कई वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस दौरान विस्थापन, ग्राम सभा के अधिकार, जल जंगल जमीन और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। कार्यक्रम में जिला स्तरीय ग्राम सभा मंच, झारखंड बचाओ जन संघर्ष मोर्चा, ईचा खरकाई बांध विरोधी संघ कोल्हान, बिरसा सेना और विस्थापित अधिकार मंच समेत कई सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। हालांकि सम्मेलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन जनभावनाओं में साफ असंतोष देखने को मिला। तो ग्राम सभा सुरक्षा मंच द्वारा जो आह्वान किया गया था 85 मौजा को आंशिक रूप से 51, कुल मिला के 135 गांव का ये आज एक महाजन सम्मेलन था। तो इस महाजन सम्मेलन से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को जो आपने इको टूरिज्म जो बनाए हैं, इसमें ग्राम सभा को दरकिनार करते हुए यहाँ पर कानून बनाए हैं, तो इसको क्यों बनाए हैं? पेशा बना तो इस कानून का विरोध होना चाहिए इको टूरिज्म वाला। या तो करना है तो हम विकास का विरोध नहीं करते हैं, विकास चाहते हैं हम लोग भी। इको टूरिज्म में हमारा ग्राम सभा का जो अधिकार है उस अधिकार को मिलना चाहिए। गाँव का सहमति से पहले इन्होंने अपना माकुलकोचा में देखिएगा करोड़ों का योजना चालू किया है, इसमें हमारा ग्राम सभा का कोई सहमति नहीं ली गई है। तो ये हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार है। अगर इस आंदोलन से कुछ नहीं बनता है हमारा सरकार से बात, तो हम कोर्ट तक जाएंगे। जो आपका 2012 में कानून बना, इस कानून के तहत उनको जो चिन्हित किया गया है मौजा 85 गांव है, कुल मिला के 135 गांव। तो इसमें वो नोटिफिकेशन सरकार का क्या है, अभी तो इस विस्थापन का बात नहीं हुआ है। विस्थापन का बात होगी तो हम लोग उसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी जो पेशा कानून आया है, पेशा कानून के तहत हम लोग ग्राम सभा में बातों को रखेंगे। जहां पर विभाग उस तरह का काम कर रहे हैं, हमारा दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच उस पर कानून की कार्रवाई करने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। इको टूरिज्म बना के यहाँ का संरक्षण की बात हो रही है। एक तो यहाँ देखिएगा हाथी का जो कानून बना है, यहाँ हाथी का तो राख नहीं पा रहा है, और यहाँ जीव जंतु का और जो है छोटा छोटा वो तो निर्जीवी हो गया है। यहाँ हाथी का नाम पर हमारा यहाँ का लोगों को विस्थापन करने का भी यहाँ साजिश चल रही है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। विकास करे, गाँव का विकास करे, जंगल को काट के, जंगल को उजाड़ के, ये कहाँ का न्याय है? सरकार का या विभाग का ये मंशा है कि समय समय पर ये जंगल में माने हमारे दलमाबुरु में कुछ ना कुछ जानवरों को लाकर यहाँ लोगों में भयभीत करते बने रहे, ताकि हम यहाँ का ग्रामीण को बुड़बक बनाकर हम लूटते रहें। इस तरह का यहाँ चल रहा है साजिश विभाग का। तो इसीलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं, विकास विरोधी नहीं है। यहाँ पर दलमा गज परियोजना जो चल रहा है, ये गज परियोजना तो हमारा ख्याल से बंद होना चाहिए। जबकि हाथी का संरक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती है विभाग को। ये विभाग बंद होना चाहिए, जबकि यहाँ हाथी ही नहीं है। और यहाँ अगर हाथी के नाम से या योजना चलाया जा रहा है तो इसका मतलब समझिए कि बंदरबाट हो रही है, सारे अफसर खा रहे हैं ये सब। क्या नाम है बताइए? जो पेशा कानून बना, तो ये जो इको टूरिज्म जो 2015 में जो रघुवर सरकार ने तैयार किया है, उसको अभी हमारा जेएमएम सरकार ये इसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। क्रियान्वयन नहीं, ये हमारा दलमा तराई में जितना लोग बसे हुए हैं वो हमारा क्रियाकलाप कर रही है। कैसे बताएंगे? जब बाहर से लोग आएंगे यहाँ इको टूरिज्म के लिए, वो लोगों को यहाँ जल जंगल जमीन को देखकर उनको माने मनोमोहक हो जाएगा, बसने के लिए भी यहाँ रेडी हो जाएंगे। वो तब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये कहीं ना कहीं यहाँ पर विस्थापन की ही बात हो रही है, ये आशंका है। आपके शुभ नाम कौन सा पद में है? सुखलाल पहाड़िया, दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए ताजा अपडेट्स के लिए छोटा नागपुर लाइव।
ब्रिटिश राज्य आएगी बिना ग्राम सभा के अनुमति।